मोटा पेट न केवल शरीर को थुलथुला बनाता है, बल्कि अगर आप कभी दौड़ना चाहें या फिर अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनना चाहें तो आपको काफ़ी मुश्किल आती है। ये न सिर्फ शरीर और सेहत को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इसकी वजह से आप कुछ भी करने से घबराते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप सेहतमंद नहीं होते हैं तो शरीर काफ़ी बुरी तरह से रिएक्ट करता है। आपको लगता है कि कुछ भी खाने से शरीर में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। अगर इस तरह की समस्याएं आपके साथ भी आ रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप खाना खाने के बाद या फिर कुछ भी खाने के बाद पेट में गड़बड़ महसूस करते हो? क्या आपका पेट आपको मोटा महसूस कराता है? अगर ऐसा है तो आपको अपनी डाइट के साथ साथ दिनचर्या को बदलने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि ऐसा करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ऐसा किए बिना भी आपकी सेहत पर कोई खास असर नहीं होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बढ़े हुए पेट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। 5वां पॉइंट है फाइबर की मात्रा बढ़ा दें। फाइबर की मात्रा कम होने से हमारा शरीर जरूरी मिनरल्स और तत्वों को शरीर को नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि गैस की तकलीफ होती है। ये जरूरी है कि आप अपनी डाइट में जरूरी मिनरल्स लें और साथ ही फाइबर युक्त फूड आइटम्स भी लें। आप इसके लिए फल या फिर अन्य कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिन फलों से दूसरों को फायदा हो वो आपके लिए भी कारगर हों। पॉइंट नंबर 4, ज़्यादा तेज़ी से खाना ना खाएं। आप खाना खा रहे हैं, न कि किसी से रेस लगा रहे हैं कि आप तेज़ी से खाएं। आपकी सारी मेहनत इस खाने के लिए ही है, और अगर आप इसी खाने के दौरान सुकून नहीं महसूस करते तो फिर इस काम का क्या फ़ायदा? शरीर जब स्वस्थ होगा तभी तो आप ज़्यादा काम कर सकेंगे। उसकी शुरुआत होती है सही खाने से और साथ ही उचित समय देकर खाने से। आप ये जानते होंगे कि आराम से चबाकर खाने पर न सिर्फ उसका आनंद बढ़ जाता है, बल्कि आप खाने में भी बेहतर महसूस करते हैं। डाइटिशियंस आपको हमेशा ज़्यादा फाइबर और आराम से खाना खाने की सलाह देते हैं और इसे ध्यान से मानना चाहिए। ऐसा न करने पर शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। पॉइंट नंबर 3, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से परहेज़ करें। गर्मी का मौसम है और अगर आपको धूप से परेशानी हो रही है तो हर कोई एक ही सलाह देगा, और वो ये कि आप कोल्ड ड्रिंक पी लें। ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसकी वजह से शरीर को होने वाले नुकसान काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में मौजूद फिज़ आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप किसी ऐसे फूड आइटम का सेवन न करें जिसकी वजह से शरीर को नुकसान इतना ज़्यादा हो कि आप उसे ठीक ही ना कर सकें। इसकी जगह आप नींबू पानी या कोई अन्य ऑप्शंस इस्तेमाल में ला सकते हैं। गर्मी की वजह से आप सेहत को ख़राब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मुश्किल को बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। पॉइंट नंबर 2, सोडियम की मात्रा कम कर दें। आजकल हर खाने के आइटम में सोडियम इस्तेमाल होता है, और एक तरफ जहां यह फ़ायदेमंद है वहीं इसकी बड़ी मात्रा नुकसान देती है। आपको बताते चलें कि बढ़े और घटे हुए रक्तचाप के पीछे भी इसका अहम योगदान होता है। आप चाहे कोई भी खाना खाते हो, सोडियम की मात्रा सब में होती है। अपने शरीर को फिट रखने के लिए आपको इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप सोडियम कम करेंगे तो आपको फिटनेस में कोई कमी नहीं दिखेगी, और ये एक ज़रूरी चीज़ है। फिटनेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन सही मात्रा में। अगर आपको सेहत में कोई तकलीफ महसूस हो तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें, क्योंकि उपचार से रक्तचाप नियंत्रित हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, कम मात्रा में कई बार खाना खाएं। दिन में सिर्फ 3 बार खाना खाने की जगह अगर आपको 6 बार खाने का मौका मिले तो ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6 बार पूरा खाना खाएं। आप अपने इन 3 मील्स को 6 बार में ले सकते हैं। इसकी वजह से न सिर्फ आपके शरीर को पूरे खाने का अनुभव होगा, बल्कि पूरे मील्स की वजह से शरीर को होने वाली परेशानी से भी आप बच सकेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा फूड खाने का नुकसान आपके शरीर की सेहत पर पड़ता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ उतना ही खाएं जिससे आपके शरीर को सही ऊर्जा और ज़रूरी मिनरल्स मिले। अगर आप ऐसा करते हैं तो न सिर्फ आप स्वस्थ रहेंगे, बल्कि आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा।